गाइस ओप्पो ने अपनी नई F29 सीरीज लॉन्च कर दी है। अब इस सीरीज में दो स्मार्टफोन्स हैं, ओप्पो F29 एंड F29 Pro। और आज मेरे पास ओप्पो का F29 फोन है। F सीरीज इसलिए ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि कंपनी इसमें सबसे ज्यादा सही अपग्रेड्स एंड अपडेट्स देती है। पर्टिकुलरली F29 की बात करूं तो यहां पर ड्यूरेबिलिटी में बहुत ज्यादा अपडेट्स एंड अपग्रेड्स किए गए हैं। जैसे कि इस फोन पर आपको IP66, 68 और 69 तीनों की ही रेटिंग दे दी गई है। यही नहीं, यहाँ पर AI फीचर्स को भी दे दिया गया है और साथ में इस फोन के न केवल ऊपर और नीचे साइड्स में भी आपको फुल एंटीना कवरेज मिलती है, जिसकी मदद से 300% तक ज्यादा नेटवर्क ये फोन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और भी कई सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं इस फोन को टेस्ट करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको फ्यूचर में भी अपडेट्स मिलते रहें। लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। ओप्पो F29 पर कंपनी ने 360 डिग्री डैमेज प्रूफ आर्मर बॉडी दी है, विच मींस इसको ड्रॉप रेजिस्टेंस भी बना देती है। कैमरा लेंसेज पर भी यहाँ पर प्रोटेक्शन दी गई है टू प्रिवेंट द स्क्रैचेस। साथ ही F29 पर ऑफिशियल मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन भी है जो इसको मिली है 14 एक्सट्रीम टेस्ट को पास करने के बाद। ये फोन ह्यूमिड टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट, हीट टेस्ट और न जाने कितने टेस्ट से होकर गुजरा है। साथ ही F29 वाटर एंड डस्ट से भी प्रोटेक्टेड है क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन IP रेटिंग मिल रही है, IP66, 68 एंड 69। तो चाहे अब आप स्विमिंग करते हुए इस फोन को अपने साथ ले जाएं या फिर सोना बात पर, फोन को कुछ नहीं होने वाला है। चलो आपको टेस्ट करके ही दिखाता हूं। पहले पानी डालते हैं, फिर थोड़ा गर्म पानी डालते हैं और ये है कोक एंड एट लास्ट दही। फोन को कुछ नहीं होता है। सही में काफी ढीठ फोन बना दिया है ओप्पो ने, कमाल की ड्यूरेबिलिटी है। साथ में इस फोन की 84.5% बॉडी पर एंटीना कवरेज है, विच मींस कि ना केवल ऊपर और नीचे, इसके जो साइड्स हैं यहां पर भी एंटीनास दिए गए हैं, विच मींस अगर आप गेमिंग करते हैं तब आप फोन को इस तरीके से पकड़ते हैं तो जो नेटवर्क ब्लॉकेज है वो ना हो। बाकी साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट का है और बैक में हाई मोलिकुलर फाइबर ग्लास का यूज किया गया है, जिससे कि ये फोन ज्यादा ड्यूरेबल बन पाया है। ओवरऑल डिजाइन इस फोन का प्रीमियम फील होता है और इन हैंड ग्रिप भी सही बन जाती है। ऑल्दो ये आता है थोड़े से बॉक्सी डिजाइन के साथ में, और इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी ज्यादा बम्प्ड नहीं है, यानी कि बाहर की साइड नहीं है, जिसकी वजह से फोन की जो लुक है और भी ज्यादा प्रीमियम बन जाती है। एंड द लास्ट थिंग इज इसके अंदर 6500 mAh की बैटरी लगी है। अब इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद भी ये फोन काफी ज्यादा स्लीक है, काफी ज्यादा लाइट वेट है। कह सकते हैं यार ओप्पो ने इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में कमाल का काम किया है। अब बात करते हैं फोन की डिस्प्ले की। यहाँ पर आपको एक 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जो आती है 120 हर्ट्ज की स्मूथनेस के साथ में। अब ये जो डिस्प्ले है काफी ज्यादा वाइब्रेंट है और 93.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देती है। अब इसकी वजह से जो साइड बेजल्स हैं वो विजिबल ना के बराबर होते हैं। कलर्स भी बहुत ज्यादा पंची हैं क्योंकि यहाँ पर आपको 1 बिलियन कलर्स वाली डिस्प्ले मिल जाती है। ब्राइटनेस के मामले में भी ये बहुत ज्यादा ब्राइट है, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। ये कह सकता हूं कि ओप्पो का वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है इन दिस सेगमेंट। तो कंटेंट स्ट्रीमिंग में भी आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब स्पेशल चीज ये है इस डिस्प्ले की कि यहाँ पर आपको ग्लव मोड मिल जाता है प्लस वेट मोड मिल जाता है, विच मींस कि अगर आप टू व्हीलर पर हैं, ड्राइव कर रहे हैं या फिर बारिश में हैं, आपने ग्लव्स पहने हुए हैं या फिर आपके हाथ गीले हो गए हैं, तब भी आप डिस्प्ले को आराम से यूज कर पाओगे। वहीं ऑडियो क्वालिटी की बात की जाए तो इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। बॉटम फायरिंग स्पीकर है और दूसरा स्पीकर ईयरपीस में ही इंटीग्रेट किया गया है। अब इसकी जो लाउडनेस है वो भी डिसेंट है। यहाँ पर आपको 300% का ऑडियो बूस्ट मोड भी मिल जाता है जो कि स्पीकर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाउड भी बना देता है। अब हमने जो इसकी लाउडनेस को एक्सपीरियंस किया तो वो काफी सही, क्लियर एंड क्रिस्प थी। अब करते हैं F29 की परफॉर्मेंस की बात। तो इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 का चिपसेट। अब ये सुनते ही आप कहोगे कि काफी ज्यादा पुराना चिपसेट हो चुका है और इस सेगमेंट में आपको फोन्स में इससे बेटर चिपसेट मिल जाएगा। सही बात है, बट एक्चुअल में ये प्रोसेसर काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो चुका है फॉर डेली यूसेज एंड गेमिंग एज वेल। तो अगर आप डेली टास्क वगैरह जैसे कि सोशल मीडिया यूसेज, वीडियोस देखना, मूवी देखना या फिर मल्टीटास्किंग कुछ भी करने वाले हो तो इसमें आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। फोन के साथ चिपसेट वेल ऑप्टिमाइज्ड है। बात करें गेमिंग की तो हमने इस पर एस्फॉल्ट लेजेंड यूनाइट एंड BGMI जैसी हैवी गेम्स टेस्ट की। बात करूं एस्फॉल्ट की तो वहां पर आपको 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है तीनों ग्राफिक्स मोड पर, 90 FPS यहां पर नहीं है। बट गेमिंग करते हुए जो स्मूथनेस
स्मूथनेस फील हुई थी वो काफी कमाल थी, कोई जिटर, लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं था। यार हमने इस पे BGMI भी खेला और मैं वहां पर सरप्राइज हो गया, बिकॉज यहाँ पर स्मूथ से लेकर HDR तक ग्राफिक्स अनलॉक्ड है, साथ में एक्सट्रीम यानी कि 60 FPS का ऑप्शन भी मिल जाता है। और मजे वाली बात पता है क्या है कि 6 Gen 1 होने के बावजूद यहाँ पर अल्ट्रा HD के साथ अल्ट्रा FPS तक जो ग्राफिक्स सेटिंग्स है वो अनलॉक्ड है। तो हमने भाई HDR एक्सट्रीम में गेम खेली और जो रिजल्ट आए वो बहुत अमेजिंग थे। परफॉर्मेंस काफी स्मूथ थी, मजा आता था खेलने में अच्छे से, बिकॉज डिस्प्ले में HDR ग्राफिक्स पर कलर वगैरह सब इतने मस्त लग रहे थे। हाँ थोड़ी बहुत जिटरिंग हमें देखने को जरूर मिली थी, अब ज्यादा रश फायर हो जाता है या ज्यादा बंदे कूद जाते हैं एक जगह पे, बट वो गेम प्ले को इतना इफेक्ट नहीं करता है। और यहाँ पर मुझे कोई मेजर हीटिंग भी देखने के लिए नहीं मिली। बट एक चीज मुझे यहाँ पर चुभ रही है और मुझे समझ में नहीं आया, आपको अगर समझ में आया कॉमेंट सेक्शन में बताना कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी फोन की, गेमिंग भी काफी सही थी, बावजूद इसके जब हमने इस पर Antutu बेंचमार्क रन किया तो उसका स्कोर 5 से 6 लाख के बीच में आया। बट इग्नोरिंग दिस, इसकी परफॉर्मेंस और गेमिंग मुझे काफी सही लगी। बात करें इसके बैटरी एंड चार्जिंग की, तो बैटरी भी फोन का एक मेन हाईलाइट है, क्योंकि यहाँ पर आपको 6500 mAh की बैटरी मिल जाती है विद 44 वॉट ऑफ फास्ट चार्जिंग। और इसके रियल लाइफ यूसेज एंड टेस्टिंग की बात करूं तो हमने 2 से 3 घंटे की इस पर गेमिंग की। इसके बाद अगर आप पूरे दिन सोशल मीडिया भी स्क्रॉल करते हैं, कंटेंट भी स्ट्रीम करते हैं, अपना डेली टास्क भी करते हैं, उसके बावजूद जो फोन की बैटरी है वो 1 दिन से ज्यादा का बैकअप आपको देने वाली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बड़ी बैटरी होने का फायदा Oppo F29 को जरूर से मिलता है। और अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हो तो 0 to 100 ये 75 to 80 मिनट्स में चार्ज हो जाता है। ये जरूर कहा जा सकता है कि थोड़ी सी और फास्ट चार्जिंग यहाँ पर दी जा सकती थी। अब बात करते हैं इसके कैमरास की, तो यहाँ पर आपको रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है। इसका मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का और साथ में आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोमेटिक लेंस, विच मींस कि जो मेन कैमरा है वही आपके काम का है। एटलीस्ट यहाँ पर Oppo को एक अल्ट्रा वाइड लेंस दे देना चाहिए था, बट कोई नहीं, यहाँ पर फ्रंट पर आपको एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देकर कंपनी ने कंपनसेट किया है। अब कैमरा सैंपल्स की बात करें तो भाई फोन से फोटोज तो अच्छी क्लिक हो जाती हैं, इंडोर में भी और आउटडोर में भी। यहाँ पर आपको क्लैरिटी एंड शार्पनेस बहुत सही मिल जाती है, जिसकी वजह से फोटोज क्लियर आती हैं और कोई लाइट बैलेंस में भी ऐसा मेजर इशू नहीं है। हाँ कहीं कहीं पे थोड़ा सा लाइट स्प्रेड कर देता है फोन और जो कलर्स है वो भी थोड़े से डल मिल रहे हैं। ये चीज फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरास में हमें देखने के लिए मिली। आई होप ये वाला जो इशू है ये फ्यूचर अपडेट से ऑप्टिमाइज हो सकता है। बाकी फ्रंट कैमरा से आप 1080p 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और बैक में 4K 30 FPS तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो। यहां पर 2 चीजें मुझे मिसिंग लगी हैं। एक तो रियर कैमरास में आपको 1080p विद 60 FPS दे देना चाहिए था और दूसरा ये है कि फोन में OIS नहीं है। बाकी फोन के कैमरा से आपको नॉर्मल क्वालिटी मिल जाती है, इसको थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता था, लेकिन फीचर्स के मामले में भी ये बढ़िया फोन है। कैमरा ऐप में आपको हाई रेजोल्यूशन, स्लो मोड, डुअल वीडियो, डॉक स्कैनर जैसे सभी फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन साथ साथ एक अंडर वाटर मोड भी दिया गया है। अब जिसको ऑन करके आप स्विमिंग करते हुए या फिर अगर आप बीच साइड जा रहे हैं तब भी जाके इस फोन से फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। जी हाँ, अब क्योंकि इस पर 3 IP रेटिंग दी गई है तो ना केवल नॉर्मल वाटर बल्कि सी वाटर से भी इसको कुछ नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर आपको AI लाइव फोटो, AI क्लैरिटी एनहेंसर, AI रिफ्लेक्शन रिमूवर, AI अनब्लर और AI इरेजर 2.0 जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो आपको कैमरा एक्सपीरियंस डिसेंट मिल जाएगा, बट AI फीचर्स की मदद से आप उसको और मजेदार बना सकते हो। अब दोस्तों Oppo F29 पर हमें बाकी Oppo फोन की तरह ही कलर OS मिलता है। इसका वर्जन है 15 विच इज द लेटेस्ट वन, विच इज बेस्ड ऑन Android 15। अब हम सब जानते हैं कि कलर OS बहुत ही क्लीन एंड फीचर पैक्ड होता है, बट हमें यहाँ पर ब्लॉटवेयर थोड़े ज्यादा ही मिलते हैं जो गाइस मुझे लगता है नहीं होने चाहिए थे, बट आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। वैसे UI चलाने में मुझे कोई इशू नहीं हुआ है, सिंपल टू यूज है काफी एंड फीचर्स भी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। और AI का सबसे ज्यादा यूजफुल फीचर है सर्कल टू सर्च, जो कि इस फोन में अच्छे से आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे ब्लॉटवेयर को छोड़कर UI पर कोई इशू मुझे नहीं लगा है। बाकी सिक्योरिटी फीचर्स जैसे फिंगरप्रिंट इसमें इन डिस्प्ले आपको मिल जाता है जो कि फास्ट काम करता है और फेस अनलॉक भी अच्छे से तेजी से काम कर देता है और आपके फोन को अनलॉक कर देता है। यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट एनिमेशंस भी चेंज कर सकते हो सेटिंग्स में जाके, लेकिन यहाँ पर जो मेजर एडवांटेज है वो इसकी नेटवर्क कवरेज का एंड स्ट्रेंथ का है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि इस फोन के ऊपर आपको चारों तरफ एंटीना कवरेज मिलती है, जिससे कि ये ज्यादा अच्छे से नेटवर्क को लेता है और डेड जोन्स में जहां पर आपको दूसरे फोन पर कम नेटवर्क मिलते हैं वहां पर इस फोन पर आपको बेटर नेटवर्क मिल जाते हैं। यही जो फायदा है आपको वाईफाई कनेक्टिविटी में भी होता है और हमारी टेस्टिंग में भी हमें कुछ यही देखने के लिए मिला।
हंटर एंटीना आर्किटेक्चर होने की वजह से 300% का नेटवर्क एंड वाईफाई कवरेज ये फोन आपको दे देता है। साथ में इसमें आपको ग्लव मोड भी दिया गया है, जिससे कि राइडर्स वगैरह को काफी आसानी हो जाती है। ड्राइविंग करते हुए विदाउट रिमूविंग द ग्लव्स आप इस फोन की डिस्प्ले को ऑपरेट कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पर वेट टच का भी फीचर दिया गया है, तो बारिश में या फिर ऑयल से अगर आपके हाथ गीले हो जाते हैं तब भी डिस्प्ले चलती रहती है। नाउ कमिंग टू द वर्डिक्ट गाइस, तो Oppo F29 ना केवल एक स्टाइलिश फोन है बल्कि एक बहुत ज्यादा दमदार, रगेड एंड ड्यूरेबल फोन भी है। इस तरह की ड्यूरेबिलिटी मुझे इस सेगमेंट के बाकी किसी फोन में नजर नहीं आती है। यहाँ पर कुछ चीजें इंप्रूव की जा सकती थी, थोड़ा सा कैमरा अगर और बेटर दिया जाता तो सोने पर सुहागा हो जाता। बाकी यहाँ पर आपको 6500 mAh की एक बहुत बड़ी बैटरी मिल जाती है, लेटेस्ट UI मिल जाता है, दमदार परफॉर्मेंस मिल जाती है एंड जैसा मैंने आपको पहले बताया ड्यूरेबिलिटी तो कमाल की है। तो आप डेफिनेटली इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। बाकी आपकी क्या राय है, टू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको फ्यूचर अपडेट्स वीडियोस की मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।